Hello everyone, welcome back to another lecture on partnership accounting. Partnership accounting में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 पर हैं आपकी बुक्स के हिसाब से, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अभी तक हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देख चुके हैं, जैसे कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होती है। और अब जब हम गुडविल की अकाउंटिंग समझ रहे हैं तो उसी में एक और केस जनरेट होता है। अब याद रखिएगा, ये एक केस है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। और जो ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग न्यू पार्टनर की बात करते हैं तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे थे या अभी तक हम जितना भी समझ रहे थे, हमें ये पता था कि भाई जो न्यू पार्टनर है वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है और जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल का प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है। हमें क्लियरली स्पेसिफाइड था क्वेश्चन में कि भाई एक नया पार्टनर आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, वो इतने की कैपिटल लेकर आ रहा है और इतने की गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, सारी कैलकुलेशंस कर रहे थे और कैलकुलेशंस के बाद हम उसकी अकाउंटिंग भी कर रहे थे। अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहाँ पर हमें इन दोनों का एक कंबाइंड फिगर दे रखा होता है। मतलब हमें फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि सी एक नया पार्टनर है पार्टनरशिप बिजनेस में और वो 10 लाख रुपए लेकर आया। वहाँ पे क्या गिवन है कि वो 10 लाख रुपए लेकर आया। अब आपने कहा कि भाई ये 10 लाख रुपए क्या है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब जो ये 10 लाख रुपए है इसमें कैपिटल का भी कुछ कंपोनेंट है और इसमें गुडविल प्रीमियम का भी कुछ कंपोनेंट है, लेकिन हमें बताया नहीं गया है कि कितना कंपोनेंट आपकी कैपिटल का है और कितना कंपोनेंट हमारी गुडविल प्रीमियम का है। तो इस केस को, इस टाइप के केस को हम लोग बोलते हैं हिडन गुडविल, राइट। इसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल का केस। हिडन गुडविल का जो केस है, इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्वेश्चन में क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन से वो कैसे अलग होगा, सिर्फ ऐसे अलग होगा कि यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है उसका स्पेसिफाइड नहीं होगा कि कितना वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, कितना वो गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है। एक कंबाइंड फिगर आपको गिवन होगी कि भाई टोटल वो 10 लाख रुपए लेकर आया। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि कैपिटल का कॉम्पोनेंट कितना है इसमें और आपका गुडविल प्रीमियम कितना है इसमें। और हमें अच्छे से पता है कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कैपिटल की फिगर अलग से चाहिए और हमें गुडविल प्रीमियम की फिगर अलग से चाहिए, क्योंकि दोनों की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो अलग होती है। तो हमें क्या करना होगा, हिडन गुडविल से हमें कैलकुलेट करना होगा कि जो ये टोटल अमाउंट आया है इसमें कैपिटल का कितना कंपोनेंट है और गुडविल प्रीमियम का कितना कंपोनेंट है। तो अभी ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, लेकिन बहुत इजी सा कंसेप्ट है। आपको सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं और आसानी से आपकी गुडविल प्रीमियम और कैपिटल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, मैं जैसे जैसे सॉल्व करती जाऊंगी चीज़ें वैसे वैसे मेरे साथ रहना है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगेन अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जो हमें चीज़ें कंसेप्ट समझने होते हैं तो हमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट को ही देखना पड़ता है। तो हम एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व किया जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से, यहाँ से मैं पूरा हटा देती हूँ क्योंकि हमें काफ़ी सारी जगह की ज़रूरत होगी। हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमें कह रहा है कि पहले पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पार्टनर्स थे, ए और बी। ए की कैपिटल जो थी वो थी 6 लाख रुपए, मतलब सी के आने से पहले ए की कैपिटल थी 6 लाख रुपए, बी की कैपिटल थी 9 लाख रुपए और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1:2। मतलब 1/3 कॉम्पोनेंट जो है प्रॉफिट का वो किसे मिलता था, ए को मिलता था, और 2/3 कॉम्पोनेंट जो है प्रॉफिट का वो किसको मिलता था, बी को मिलता था, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया पार्टनरशिप बिजनेस में और सी लेकर आया टोटल 6,50,000। टोटल 6,50,000 यानी कि कुछ इसमें हिस्सा कैपिटल का होगा और कुछ किसका होगा, गुडविल प्रीमियम का होगा। और इसके बदले में उसे हमने कितना शेयर दिया, 1 का शेयर दिया। कितने में, 4 में। अब कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 4 हो गए। मतलब अब सी के आने के बाद ए को कितना मिलेगा, 1/4 कॉम्पोनेंट मिलेगा प्रॉफिट का। जो बी है उसे मिलेगा 2/4 कॉम्पोनेंट और जो सी है उसे मिलेगा 1/4 कॉम्पोनेंट, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, आई एक्सप्लेन इट अगेन। तो अब हमें ये पता है कि सी जो है वो 6,50,000 रुपये तो लेकर आया है, लेकिन हमें ये डिटरमाइन करना है कि इसमें कितना पोर्शन वो कैपिटल के लिए लेकर आया है और कितना पोर्शन वो गुडविल प्रीमियम के लिए लेकर आया है। अब यहाँ पर आ जाती है एक एजम्पशन जो हम यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
एजम्पशन क्यों ज़रूरी है कि भाई कुछ तो हमें सपोज करना पड़ेगा ना। अगर हम सपोज नहीं करेंगे तो अभी हमें कोई ग्राउंड ही नहीं पता है कि कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें और हम गुडविल प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करें। तो हम ये मानते हैं कि भाई सी जो है वो जितनी उसकी हिस्सेदारी है, मतलब उसकी कितनी हिस्सेदारी हो रही है, 1/4 उसकी हिस्सेदारी है, तो उतना ही वो पैसा लेकर आएगा। मतलब वो अपना जो गुड कैपिटल और गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है वो उसी प्रपोर्शन में लेकर आ रहा है जिस प्रपोर्शन में उसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस मिल रहा है, राइट। ये तो हमने देखा ही था गुडविल प्रीमियम के केस में, तो हमें ये पता था कि गुडविल तो भाई वो क्या लाता है, जितनी उसको हिस्सेदारी मिलनी होती है प्रॉफिट में उस हिसाब से वो गुडविल प्रीमियम लेकर आता है। जो बाकी दो पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग या बाकी पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है उसे मिला के जो गेनिंग रेशियो बनता है उस हिसाब से वो गुडविल प्रीमियम लेकर आता है। यहाँ पे हम एक और चीज़ मान लेते हैं कि जो वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है वो भी किस प्रपोर्शन में लेकर आ रहा है, वो भी वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन में लेकर आ रहा है। मतलब अगर जो सी है वो 1/4 शेयर में हिस्सेदारी रख रहा है प्रॉफिट की और वो 6,50,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके आने के टाइम पर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसकी टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल कितनी होगी, टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल कितनी होगी। अब अगर वो 1/4 हिस्सा किसके बराबर है, 6,50,000 के बराबर है, मतलब अगर वो टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ तो मेरे पास कितना आ जा रहा है, 6,50,000 रुपये आ जा रहा है। मतलब जो टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल है उसका 1/4 हिस्सा किसके बराबर है, 6,50,000। तभी तो जो सी है वो क्या लेकर आ रहा है, 6,50,000 लेकर आ रहा है। तो मतलब टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल बिजनेस की कितनी हो जाएगी, 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। जाहिर सी बात है। अब मैं कह रही हूँ कि भाई जो किसी भी कंप्लीट चीज़ का जो 1/4 कंपोनेंट है वो 6,50,000 के बराबर है, तो आपको क्या बताना है, आपको टोटल कंपोनेंट बनाना है। तो सिंपल सा क्या होगा, 6,50,000 इंटू 4। तो ये करके देख लेते हैं, 65 इंटू 4, ये आ जाएगा आपके पास 26 लाख रुपीज़। कितना आ गया ये, 26 लाख रुपीज़। यानी कि जो ये अमाउंट है ये है समेशन ऑफ आर टोटल कैपिटल एंड टोटल गुडविल। मतलब ये है कंपनी की टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल, ठीक है। मतलब जब पार्टनरशिप फर्म में सी एडमिट हो गया तो उसके बाद इस फर्म की टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल किसके बराबर है, 26 लाख रुपए के बराबर है। ये हमने पहली चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अभी धीरे धीरे इसमें सेंस आने लगेगा ना। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ए है, बी है और सी है। ए की कैपिटल कितनी थी, 6 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल कितनी थी, 9 लाख रुपीज़। यानी कि सी के आने से पहले बिजनेस की कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए की कैपिटल थी। ये हमें पता है कि बिजनेस की कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए थी, ठीक है। अब क्या हुआ, सी आया और वो कितना पैसा लेकर आया, 6,50,000 लेकर आया है। वो कितना लेकर आया है, 6,50,000 रुपये लेकर आया है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट जो है वो किसका है, कैपिटल का है, और कुछ कंपोनेंट किसका है, गुडविल का है, राइट। ये हमें अच्छे से पता है। अब अगर आप पिछली वाली क्लासेस में जाएंगे और आप ध्यान से याद करेंगे, जो ये गुडविल प्रीमियम था, जो ये गुडविल प्रीमियम का अमाउंट था, ये किसके पास जाता था, ये गुडविल प्रीमियम का अमाउंट किसके पास चला जाता था, आपके पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाता था, राइट। हमने देखा था कि हम लोग एंट्री क्या कर रहे थे, जैसे ही हमें गुडविल प्रीमियम रिसीव हो रही थी हम क्या कर दे रहे थे, उसे आगे पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दे रहे थे। यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट, अब फॉर एग्जांपल कुछ कंपोनेंट इसमें कैपिटल का है, कुछ इसमें क्या है, गुडविल प्रीमियम का है। जो गुडविल प्रीमियम का कंपोनेंट है वो यहाँ से हटके सी के पास से हटके किसके पास चला जाएगा, ए के पास और बी के पास चला जाएगा, राइट। तो मतलब सी के आ जाने के बाद जो हमारे फर्म की टोटल कैपिटल है वो कितनी रहेगी, 6 लाख प्लस 9 लाख प्लस योर 6,50,000, जो बराबर हो जाएगी आपकी, दैट विल बी इक्वल टू 21,50,000, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ।
6,50,000 कौन लेकर आया है? सी लेकर आया है। इसमें कुछ कंपोनेंट किसका है? कैपिटल का है। कुछ कंपोनेंट किसका है? गुडविल प्रीमियम का है। हमें पता नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट किसका कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई जो इसका प्रीमियम का हिस्सा होगा वो किसकी कैपिटल में मिल जाएगा? ए और बी की कैपिटल में मिल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे जो टोटल कैपिटल है बिजनेस की वो कितनी आएगी? वो 21,50,000 रुपये ही आएगी। तो हमारे पास बिजनेस में जब सी होगा तो टोटल कैपिटल जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 21,50,000। और यहाँ पे हमें पता है टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल कितनी आ गई थी हमारी? 26 लाख रुपए। तो अगर मुझे टोटल गुडविल निकालनी होगी बिजनेस की, अगर मुझे टोटल गुडविल निकालनी होगी बिजनेस की, तो मैं क्या करूंगी? 26 लाख में से 21,50,000 क्या कर दूंगी? डिडक्ट कर दूंगी। राइट, यही तो करूंगी मैं। अब मेरे पास कितना अमाउंट आ जाएगा? ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 4। राइट, सो दिस विल बी 4,50,000। मतलब जिस टाइम पर सी बिजनेस में एडमिट किया गया है, जिस टाइम पे हम सी को बिजनेस में लेकर आए हैं, उस टाइम पर हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी आ गई है? 4,50,000 रुपये आ गई है। ठीक है भाई। अब 4,50,000 में से जो हमारा पार्टनर नंबर सी है वो कितनी लेकर आया होगा? वो 1/4 लेकर आया होगा। तो 1/4 किसका कैलकुलेट कर लेंगे हम? 4,50,000 का कैलकुलेट कर लेंगे। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया हमारे पास 1,12,500। ठीक है भाई। तो सी कितनी गुडविल प्रीमियम लेकर आया है? 1,12,500। कितना प्रीमियम लेकर आया है वो? 1,12,500 रुपीज वो लेकर आया है इन फॉर्म ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब जो वो ये गुडविल प्रीमियम लेकर आया है, टोटल वो कितने पैसे लेकर आया था? 6,50,000। उसमें से गुडविल प्रीमियम कितनी आ गई? 1,12,500। तो मतलब वो कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आया है? कैपिटल आ गई 6,50,000 माइनस 1,12,500। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये आ गया हमारा 5,37,500। ये कितना आ गया हमारा? 5,37,500। मतलब हमें पता चल गया कि सी जो 6,50,000 लेकर आया था उसमें 5,37,500 वो किसके लिए लेकर आया है? कैपिटल के लिए लेकर आया है। और 1,12,500 वो किसके लिए लेकर आया है? गुडविल प्रीमियम के लिए लेकर आया है। और इस तरीके से हमने क्या किया? हिडन गुडविल से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? गुडविल प्रीमियम और कैपिटल दोनों का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। ए की कैपिटल थी 6 लाख रुपए, बी की कैपिटल थी 9 लाख रुपए और सी कितनी कैपिटल लेकर आया था? 5,37,500 और गुडविल प्रीमियम कितनी लेकर आया था? वो 1,12,500। ये है इसकी कैपिटल और ये है इसका गुडविल प्रीमियम। अब जो ये गुडविल प्रीमियम है ये हमें पता है ये क्या होता है? पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब इस केस में ऑब्वियसली बात है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। यानी कि इसका 1/3 कॉम्पोनेंट जो है 1,12,500 का वो किसकी कैपिटल में चला जाएगा? ए की कैपिटल में चला जाएगा। और जो इसका 2/3 कॉम्पोनेंट है 1,12,500 का वो किसके पास चला जाएगा? बी के में चला जाएगा। तो एक बार इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है 1,12,500 एंड दिस इज 37,500 और ये आ जाएगा आपका 75,000। ठीक है। तो गुडविल प्रीमियम ए को कितना मिल जाएगा? 37,500 और उसका जस्ट डबल किसको मिल जाएगा? बी को मिल जाएगा। तो मतलब ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6,37,500। बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 9,75,000 और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5,37,500। अब इन तीनों को मिलाकर देखिए कि टोटल कैपिटल कितनी आ रही है। एक बार हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास है 6,37,500 प्लस 9,75,000 एंड प्लस 5,37,500। ये आ गया हमारे पास 21,50,000।
और अगर आपको याद होगा अभी जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो हमारी टोटल कैपिटल है बिजनेस की वो कितनी आ रही थी, 21,50,000 ही आ रही थी, राइट। तो हमने क्या किया, क्रॉस चेक कर लिया कि भाई 21,50,000 ही आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, पहली चीज, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि बिजनेस की टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल कितनी है, राइट। टोटल कैपिटल प्लस टोटल गुडविल बिजनेस की कितनी है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, जो पार्टनर का शेयर था, राइट, पार्टनर का शेयर कितना था, जो नया पार्टनर आया था उसका जो शेयर था उसका रेसिप्रोकल यानी कि ऑफ आर न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई किया था, द अमाउंट दैट ही इज ब्रिंगिंग, जो वो टोटल अमाउंट लेकर आया था, यही तो किया था हमने, 6,50,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, टोटल कैपिटल एंड टोटल गुडविल, ये हमें आ गया था समझ में। उसके बाद दूसरी चीज हमने कैसे किया, दूसरी चीज हमने की कैलकुलेटिंग टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर के आ जाने के बाद जो हमारी टोटल कैपिटल थी बिजनेस की, फर्म की, वो कितनी थी, वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, ए की पहली कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए, प्लस बी की, सॉरी 5 लाख कह रही हूँ, इट वॉज 6 लाख रुपीज, बी की पुरानी कैपिटल कितनी थी, 9 लाख रुपीज, और सी जो टोटल अमाउंट लेकर आया था, और सी का हमने टोटल अमाउंट क्यों लिया था, क्योंकि कुछ कंपोनेंट तो उसका कैपिटल का होगा और बाकी किसका होगा, गुडविल प्रीमियम का होगा, तो गुडविल प्रीमियम जो है वो ए और बी की कैपिटल में ही मिल जाएगा, देखिए ये मिल गया, राइट। जो ये गुडविल प्रीमियम का कंपोनेंट था ये किसकी कैपिटल का हिस्सा बन गया, ये ए और बी की कैपिटल का ही हिस्सा बन गया। तो उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट की टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ए की पुरानी कैपिटल, बी की पुरानी कैपिटल, यानी कि जो पहले के पार्टनर्स हैं उनकी पुरानी कैपिटल, और जो नया पार्टनर टोटल अमाउंट लेकर आया उसे हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, 26 लाख का अमाउंट हमारे पास आ गया था, सॉरी यहाँ से हमारे पास 21,50,000 का अमाउंट आ गया था। उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, टोटल गुडविल निकालनी थी। तो टोटल गुडविल निकालने के लिए जो ये फर्स्ट स्टेप है और जो ये सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में से आप सेकंड स्टेप का अमाउंट माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, टोटल कैपिटल एंड टोटल गुडविल, यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया, टोटल कैपिटल, तो बच क्या जाएगी, टोटल गुडविल। तो जब फर्स्ट वाले स्टेप में से हम सेकंड वाला माइनस कर देंगे, जो हमने क्या किया था, 26 लाख माइनस 21,50,000 जो हमारे पास अमाउंट आ गया था, तो यहाँ से हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल गुडविल। और टोटल गुडविल जब एक बार हमारी आ जाएगी तो पार्टनर का, जो हमारा नया पार्टनर है दैट इज सी, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल गुडविल से, क्योंकि भाई जितना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उतना ही तो वो टोटल गुडविल में से प्रीमियम लेकर आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा, और टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है, टोटल अमाउंट में से जब हम गुडविल प्रीमियम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हमने क्या किया, हिडन गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व किया, हिडन गुडविल हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या की थी, एज्यूम की थी कि जो ये टोटल अमाउंट है वो उसी प्रपोजन में लाया जा रहा है जिस प्रपोजन में जो नया पार्टनर है उसे प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर उसे 1/4 कंपोनेंट मिल रहा है टोटल प्रॉफिट का, तो मतलब टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल में भी उसका कितनी हिस्सेदारी होगी, 1/4 ही होगी। गुडविल में तो होती ही है, लेकिन कैपिटल में भी हमने मान लिया कि कैपिटल भी कौन से रेशियो में है, उसी रेशियो में है। तो इस तरीके से हम लोग गुडविल का, हिडन गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आई नो एक बारी में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर लाइन पर। ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स को मैं यहीं रहने दूंगी, सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं और फिर हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है।
चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि दो पार्टनर्स थे और उनकी जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख और 5 लाख रुपए, और उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो था 3:2, यानी कि 3/5 कॉम्पोनेंट किसको मिलता था, ए को, और 2/5 कॉम्पोनेंट किसको मिलता था, बी को। इन्होंने सी को बिजनेस में एडमिट किया, कितनी कैपिटल के लिए, 5 लाख रुपए की कैपिटल नहीं है ना। अगेन टोटल सी कितना अमाउंट लेकर आया, 5 लाख रुपए लेकर आया। इसमें कुछ कंपोनेंट किसका है, कैपिटल का है, और कुछ कंपोनेंट किसका है, गुडविल प्रीमियम का है। ठीक है, तो सी टोटल 5 लाख रुपए लेकर आया बिजनेस में, और उसके बदले में उसे कितना कंपोनेंट दिया गया, 1 कंपोनेंट दिया गया टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से। तो मतलब अब नए पार्टनर के आ जाने के बाद से 3/6 शेयर जो प्रॉफिट का है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। 2/6 शेयर जो है वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और सी को कितना मिलेगा, 1/6 शेयर मिलेगा। अब हम साइड बाय साइड स्टेप्स देखते जाते हैं और देखते रहते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज हमें क्या कैलकुलेट करनी है, टोटल गुडविल प्लस टोटल कैपिटल, राइट। टोटल गुडविल और टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय वो जितना अमाउंट लेकर आया है। तो ये कितना हो गया, 5 लाख रुपीज, राइट। 6 × 5 लाख, दिस विल गिव यू ₹30 लाख। तो मतलब इसके हिसाब से जो टोटल कैपिटल और टोटल गुडविल है हमारी, जब सी आ जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस में तो कितनी हो जाएगी, 30 लाख रुपए हो जाएगी। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैपिटल कैलकुलेट करनी है। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है उन्हें ऐड कर देंगे, और साथ में और क्या ऐड कर देंगे, जो नया पार्टनर टोटल अमाउंट लेकर आ रखा है। तो भाई पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, नए 5 लाख, और जो नया पार्टनर टोटल अमाउंट लेकर आया है वो कितना है, 5 लाख। तो ये कितना आ गया, 15 लाख रुपीज़। ये आ गया हमारे पास 15 लाख रुपीज़। उसके बाद टोटल गुडविल जो है वो किसके बराबर होगी, दिस माइनस दिस। मतलब हम लोग 30 लाख में से 15 लाख को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल गुडविल आ जाएगी। तो मतलब हमारी जो टोटल गुडविल का अमाउंट है वो कितना आ गया, 15 लाख रुपए की हमारी क्या है, टोटल गुडविल है। अब 15 लाख की अगर टोटल गुडविल है तो सी कितना लेकर आया होगा, 1/6 लेकर आया होगा। तो सीज गुडविल प्रीमियम, ठीक है भाई, सी कितना गुडविल प्रीमियम लेकर आया होगा, 1/6 लेकर आया होगा टोटल गुडविल का। तो ये कितना हो गया, 15 लाख। कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू योर, वो लेकर आया है टोटल 2,50,000। तो मतलब सी कितना गुडविल प्रीमियम अमाउंट लेकर आया है, 2,50,000 का वो गुडविल प्रीमियम अमाउंट लेकर आया है। अब अगर गुडविल प्रीमियम उसकी 2,50,000 रुपये है तो मतलब कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल ऑफ सी कितना अमाउंट लेकर आया था, वो टोटल 5 लाख रुपए वो टोटल लेकर आया था। इसमें से गुडविल प्रीमियम कितना है, 2,50,000 है, तो बाकी बची हुई क्या हो गई, सी की कैपिटल हो गई। चलिए जी, ये आ गया हमारी सी की कैपिटल कितनी आ गई, 2,50,000 आ गई हमारी सी की कैपिटल, राइट। अब इसे कंफर्म करने का क्या तरीका है, कंफर्म करने का ये तरीका है, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। ए है, बी है और सी है। ए, बी और सी की टोटल कैपिटल मिलाकर कितनी आ रही थी, 15 लाख रुपए आ रही थी। लेट्स सी कि ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। अब ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ थी, बी की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीज़ थी, और सी की कैपिटल कितनी थी, 2.5 लाख रुपए थी, 2,50,000। और गुडविल प्रीमियम का वो कितना अमाउंट लेकर आया था, 2,50,000 का वो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट लेकर आया था, जो किसके बीच में बढ़ जाएगा, जो बढ़ जाएगा ए और बी के बीच में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3:2 का हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया है तो पहले पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। तो मतलब 3:2, तो जो 3/5 कॉम्पोनेंट है 2,50,000 का, वो किसकी कैपिटल में मिल गया होगा, ए की कैपिटल में मिल गया होगा। जो 2/5 कॉम्पोनेंट है 2,50,000 का, जो कि गुडविल प्रीमियम का अमाउंट है, वो किस में मिल गया होगा, बी में मिल गया होगा। तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, हमारे पास है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 50,000 multiplied by 3. This will give you 1,50,000.
और इस केस में कितना आ जाएगा 1 लाख, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, ये कितना आ गया 1,50,000, ये कितना आ गया 1 लाख। तो मतलब सी के आ जाने के बाद जब हम गुडविल प्रीमियम को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ए की कितनी कैपिटल रह जाएगी 6,50,000, बी की कितनी कैपिटल हो जाएगी 6 लाख, और हमारी सी की कितनी कैपिटल आ जाएगी 2,50,000। अब अगर आप इसे ऐड करेंगे 6 + 6 विल बी 12,50,000 प्लस 2,50,000 विल गिव यू 15 लाख। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी टोटल कैपिटल थी वो किसके बराबर आ रही थी 15 लाख के बराबर आ रही थी। मतलब जो हमने कैलकुलेशंस की हैं वो क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक एजम्पशन ली है कि भाई जो वो कैपिटल लेकर आया है वो भी कौन से रेशियो में लेकर आया है, 1/6 रेशियो में ही लेकर आया है। सबसे पहला स्टेप 1 क्या है हमारा, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल गुडविल एंड टोटल कैपिटल का समेशन, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ योर न्यू पार्टनर शेयर मल्टीप्लाइड बाय योर अमाउंट दैट ही हैज ब्रॉट। तो ये आ गया 30 लाख रुपए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, पुराने पार्टनर की जो कैपिटल्स हैं 5 लाख और 5 लाख, और जो नया जो पार्टनर है वो जो टोटल अमाउंट लेकर आया, कैपिटल नहीं टोटल अमाउंट लेकर आया, तो ये आ गया 15 लाख रुपए। उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल गुडविल, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये कितना बचा 15 लाख। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल प्रीमियम कितना अमाउंट है, तो जो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2,50,000। और कैपिटल क्या होगी, जो टोटल अमाउंट लेकर आया है उसमें से जब हम गुडविल प्रीमियम के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे स्टेप्स होते हैं। ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है, इसे आपको नहीं करना है एग्जाम्स में, बस आपको इतना ही कैलकुलेट करना है। आपको एक बार गुडविल प्रीमियम पता चल जाए, कैपिटल ऑफ सी पता चल जाए तो आप इसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आप आसानी से क्या एंट्री कर देंगे, जैसे आपको ये पता चलेगा कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, कि भाई कैश कितना लेकर आया है, वो टोटल कैश लेकर आया है वो टोटल 5 लाख का। इसमें से सी के कैपिटल में कितना जाएगा, टू सी कैपिटल अकाउंट 2,50,000, टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट 2,50,000, राइट। ये पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या होगी, इस गुडविल प्रीमियम को हमें किसे देना होगा, ए और बी को देना होगा। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ए को मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए और बी को मिल जाएगा 1 लाख रुपीज़, और टोटल गुडविल का अमाउंट कितना आ गया 2,50,000। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हिडन गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं, और इस तरीके से हम लोग हिडन गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये बस आपको याद रखने हैं, और याद भी नहीं रखने हैं, आपको क्या समझना है, इसका फंडामेंटल समझना है। सिर्फ एक एजम्पशन हमने ली है कि कैपिटल भी वो उसी रेशियो में लेकर आया है, उसी प्रपोर्शन में लेकर आया है जिस प्रपोर्शन में उसे प्रॉफिट दिया जा रहा है, राइट। तो ये बात हमें याद रखनी है। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑल ओवर अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हिडन गुडविल हो सकती है। अब हिडन गुडविल के लिए याद रखिएगा कि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होना चाहिए है कि जो नया पार्टनर है वो फंड्स लेकर आया है, राइट, वो टोटल अमाउंट लेकर आया है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है दैट ही ब्रिंग्स इन अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गुडविल प्रीमियम का मतलब ही नहीं बचता है, राइट। तो आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ये वाली ये सारी कैलकुलेशन है ये तभी पॉसिबल होगी जब जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी गुडविल विड्रॉ नहीं की है। तो अगर गुडविल विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, राइट। तो अभी हम मानकर चल रहे हैं कि गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट था वो बिजनेस के अंदर ही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो टोटल कैपिटल थी उसे 15 लाख रुपए पे कैलकुलेट कर पाए हैं, राइट। हम लोग ये मान रहे हैं कि जो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट आया है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अभी रखा हुआ है, तभी हम लोग टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर पाए फ्रॉम अमाउंट, राइट। अगर वो होता कि विड्रॉ कर ली गई है तो वहाँ पे हम उसे कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो पाता। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शो सम एंगेजमेंट, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करिए, और जितने भी आपके डाउट्स हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा, ताकि वी कैन ग्रो टुगेदर एंड वी कैन स्टडी टुगेदर। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।